Hello guys, welcome to iTrade Learning. Myself यश अग्रवाल and I am a stock market trainer. So ये सीरीज़ हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालाइज की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट आया, क्या इसके अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते थे और क्या किया हमने आज। और सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और हम इसमें कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमें निफ्टी में सुबह देखने को मिला, आज हमें सुबह निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप ओपन देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी पूरा दिन साइडवेज हो गया, जहाँ पे हम कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। ऊपर का लेवल ब्रेक हुआ था, लेकिन उस टाइम निफ्टी में मोमेंटम उतना नहीं था कि मार्केट को ऊपर पुल कर सके, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हो चुका था। तो अगर हम वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो जैसा हमने प्लान किया था, बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया था और कल बैंक निफ्टी एक बहुत क्रिटिकल एरिया पे खड़ा हुआ था फ्राइडे को। तो हमने आज बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपन देखने को मिला और उसके बाद बैंक निफ्टी अपना 37,700 का लेवल टेस्ट करने आया था। तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे एक ट्रेड भी दिया था, जिसमें हमने 37,700 के लेवल पे जब बैंक निफ्टी था तो हमने यहाँ पे एक कॉल बाय किया था 38,000 का, और हमें इजीली 38,000 का टारगेट भी मिल गया था। तो अगर हम अब बैंक निफ्टी में कल के ट्रेड की बात करें तो कल हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। पहले हम बैंक निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी चल क्या रहा है। तो जैसे कि अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ, तो हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो दूसरा घंटा था आज दिन का, तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर प्राइस रिजेक्शन के साथ हमें एक कैंडल देखने को मिली और उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली, जो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया पे खड़ा है बैंक निफ्टी, जहाँ से ये ऊपर की साइड भी जा सकता है, हमें ऊपर के अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड की बात करें और लेवल्स की बात करें, तो बैंक निफ्टी में हम कौन कौन से लेवल्स को ध्यान में रखें। अगर नीचे के पहले सपोर्ट एरिया की बात करें तो 37,900 का एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया भी बैंक निफ्टी में बना हुआ है। अगर उसके नीचे दूसरे सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो मैं 37,700 का एक सेकंड सपोर्ट एरिया बना हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर ऊपर रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो 38,100 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है एंड 38,340 का एक सेकंड रेजिस्टेंस एरिया। अब इसमें हम ट्रेड कैसे प्लान करें। फॉर एग्जांपल, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें डायरेक्ट राइड नहीं करनी है, हमें लेवल्स का वेट करना है। जब बैंक निफ्टी 38,100 के लेवल पे टेस्टिंग लेने आएगा या फिर 38,150 के लेवल के बीच में, इस एरिया में जब बैंक निफ्टी कल टेस्टिंग लेने आएगा, तो हम यहाँ पे अगर कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है तो हम इसे ऊपर के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, जो होगा 38,040 पहला टारगेट। और दूसरे टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा टारगेट होगा हमारा 38,500 का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चैन के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन चैन में 38,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। अगर हम नीचे के साइड की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड कब ले सकते हैं हम। बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड तभी ले जब बैंक निफ्टी में 37,650 का लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि अब ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया बन चुका है। अगर ये ब्रेक होता है तभी हमें बैंक निफ्टी में नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, वरना ये बार बार नीचे से जाएगा और बार बार यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर आ जाएगा, जिससे आपका प्रीमियम भी डिके होगा और आप यहाँ पे कोई बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है 37,650 पे जब ये रीटेस्ट करने आए
और उसके बाद हमें मार्केट नीचे जाता हुआ दिखे तो हम 37,350 का एक टारगेट ले सकते हैं और 37,100 का एक सेकंड टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है गैप डाउन की। अगर गैप डाउन भी होगा तो 37,650 तक ही होगा और उसके बाद वहीं से सपोर्ट लेके वापसी मार्केट ऊपर आ जाएगा। इसलिए मार्केट में ट्राई करें ऊपर के टारगेट के ट्रेड लेने की बैंक निफ्टी में। अगर वहीं पे हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो जैसा कि हम देख पा रहे थे कि आज पूरा दिन निफ्टी में साइडवेज हो गया। तो निफ्टी में एक ऊपर का 17,400 का एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने आज देखने को मिला है यहाँ से 2 बारी रिजेक्शन लिया है। अगर हम नीचे के साइड की लेवल की बात करें तो 37,300 का एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है और ये बहुत एक क्रिटिकल एरिया भी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची है 27 तारीख और 28 तारीख के लोएस्ट पॉइंट को मिला के। अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर रहता है तो हम इसमें बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। पहली बात तो 17,300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ऑप्शन चैन के हिसाब से भी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग बहुत दोनों एग्रेसिव हुई है 17,300 के लेवल पे। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। मान लीजिए कल निफ्टी यहीं पे इसी लेवल टू लेवल ओपन हो जाता है। अगर कल 17,400 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है, या फिर सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है, अगर निफ्टी कल मान लीजिए रेंज में ओपन हो जाता है और इसी रेंज के अंदर चलता रहता है, उसके बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर आके कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है, तो हम इसमें ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारे 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं ऊपर के लिए, वो 17,500 का एक टारगेट निकल के आ रहा है और 17,600 का एक टारगेट निकल के आ रहा है। अब इसमें अगर नीचे के लेवल्स की बात करें निफ्टी में, तो अगर नीचे का टारगेट तभी हम देखेंगे जब 17,300 का लेवल ब्रेक करेगा निफ्टी। अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करता है तो हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,150 का, एक 70 का एक टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 17,100 का दूसरा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालाइज समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट लेवल समझ आ गए होंगे और ट्रेड प्लान क्या से करना है समझ आ गया होगा। क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम रेगुलर बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालाइज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आपका कोई दोस्त ट्रेडर है, आप उसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अरे यार, रुक जा। दूध तो आ जाएगा। सो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल समझ आ गए होंगे और ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है कल के लिए आपको हमारा ये समझ आ गया होगा और आप इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे एंड प्रॉफिट बनाएंगे। और ऐसी अमेजिंग स्टॉक मार्केट एनालाइज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे रेगुलर एनालाइज की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट कि हम अगला किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हमारी स्विंग ट्रेड की वीकली एनालाइज की वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है। हमने एक नई सीरीज और शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे हर वीक हम स्विंग